नीले ड्रम में बंद एक लाश, घर का बंद दरवाजा और एक आरोपी गर्भवती महिला। देश के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक था ये मामला, ब्लू ड्रम मर्डर केस। और अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि इसी कारण की जो मुख्य आरोपी थी, जिसका नाम मुस्कान था, उसने जेल के अंदर एक बच्ची को जन्म दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बच्ची का पिता आखिर है कौन? सच सामने आया तो पूरा देश हिल सकता है। इस मामले में ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी, और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी ये जरा हम आपको बता देते हैं। पहले, मेरठ की लड़की मुस्कान रस्तोगी देखने में एक आम सी लड़की थी, पर उसकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा उलझी हुई थी। उसके पति का नाम था सौरभ राजपूत, और मुस्कान का एक प्रेमी था, कथित प्रेमी, जिसका नाम था साहिल शुक्ला। तीनों के बीच का ये त्रिकोण आखिरकार एक ऐसे अपराध में बदल गया जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, हिला के रख दिया। आज भी उस वारदात की चर्चा होती है। इस वारदात की जो शुरुआत थी वो 3 मार्च 2025 की रात से हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यही वो रात थी जब ये सब कुछ हुआ, ये पूरी घटना हुई। आरोप यह है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर पहले जो मुस्कान का पति था, जिसका नाम सौरभ था, किसी तरीके से उसे बेहोश किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। यही नहीं रुके वो, इसके बाद जो हुआ वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी कि उन्होंने सौरभ के साथ क्या किया। सौरभ के शव के टुकड़े किए, एक नीले प्लास्टिक ड्रम में डाल दिए, ड्रम को सीमेंट से भर दिया और पूरी तरह से उस ड्रम को सील कर दिया और कमरे में ही छोड़ दिया, जैसे कुछ वहां पर हुआ ही नहीं हो। और फिर उसके बाद हो गए वहां से फरार। किराएदारों ने दरवाजा बंद किया और फिर वहां से वो फरार हो गए। और उसके बाद जब पुलिस की एंट्री होती है और फिर गिरफ्तारी होती है, तब ये पूरा सच सामने आता है कि कब क्या हुआ। जब बदबू उठी वहां तो पड़ोसियों ने शिकायत की, दरवाजा खुला और नीला ड्रम मिला। नीले ड्रम का डरावना सच उस दिन बाहर आया। पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, सब कुछ खंगाले गए। 19 मार्च को मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। यही वो समय था जब दुनिया को पहली बार ये पता चला कि मुस्कान गर्भवती है। उस दौरान प्रेग्नेंट थी वो, और यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा होती चली गई। जांच आगे बढ़ी, कार्रवाई होती चली गई। जेल में गर्भावस्था और नई जिंदगी अब सामने आई है। समय बीतता गया, केस आगे बढ़ता गया, चार्जशीट दाखिल हुई। 1000 पेजेस से ज्यादा की ये चार्जशीट थी। और 24 नवंबर 2025 मेरठ जेल में एक बच्ची ने जन्म लिया। मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम रखा है राधा। राधा को मुस्कान ने जन्म दिया है। जेल प्रशासन ने बच्ची के लिए एक खास केयर रूम तैयार किया है, जहां पर बच्ची का पोषण, वैक्सीनेशन और मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो बच्ची को दी जाएंगी। पर असल सवाल ये भी उठता है अब कहीं ना कहीं, इस बच्ची का पिता आखिर है कौन? इस बच्ची का पिता साहिल है या फिर सौरभ था? ये विवाद की जड़ है। मृतक सौरभ का परिवार कहता ये है कि अगर राधा सौरभ की बेटी है तो हम उसे अपनाने के लिए फिर तैयार हैं, हम उसे फिर अपने पास रखेंगे अगर वो सौरभ की बेटी है। लेकिन मुस्कान की गिरफ्तारी के समय वो पहले से ही गर्भवती थी। इससे शक होता है कि क्या पिता साहिल हो सकता है, क्योंकि अगर साहिल पिता होगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा परिवार ने डीएनए टेस्ट की मांग की है, क्योंकि इस बच्चे की असली पहचान इसी केस की पूरी दिशा को बदल सकती है। और ये भी डीएनए टेस्ट के जरिए सामने आ जाएगा कि आखिर किसकी बेटी है। कोर्ट की स्थिति और परिवार का टूटना जो रहा, जैसे मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार पूरी तरह से टूट गया था, बिखर गया था। सोशल बॉयकॉट कर दिया गया, पड़ोसियों की बातें, समाज का दबाव। परिवार का तो कोई कसूर था नहीं, लेकिन खबरें बताती है कि मुस्कान का परिवार अपना घर बेचकर मेरठ छोड़ने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि समाज के बीच में नहीं रह पा रहा है। दूसरी तरफ कोर्ट में आरोप बेहद भारी है। हत्या, शव छुपाना, षड्यंत्र रचना, सबूत मिटाना, ये सभी आरोप। इस केस की हर सुनवाई एक नए ड्रामेटिक मोड़ के साथ ही आती है, लेकिन जैसे जैसे सामने आती है कई खुलासे कर जाती है। आगे अब क्या होगा? अब सबकी नजरें 2 चीजों पर टिकी हुई है।
सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्ची का डीएनए टेस्ट होगा। इससे पता ये चलेगा कि राधा आखिर किसकी बेटी है, सौरभ की बेटी है या फिर साहिल की बेटी है। कोर्ट का ट्रायल का फैसला क्या होगा, क्या मुस्कान और साहिल दोषी साबित होंगे या कहानी में कोई ऐसा सच छिपा हुआ है अभी भी जो सामने नहीं आया है। ये सिर्फ कयास ही है, लेकिन अभी फिलहाल ये कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाएगा ट्रायल के बाद। तो ये जो ब्लू ड्रम वाला केस था, एक ऐसी कहानी इसने बयां की जहां पर प्यार, धोखा, मौत और जिंदगी सब कुछ एक ही फ्रेम में कैद है। और अब इस कहानी में एक और मासूम बच्ची की किस्मत भी जुड़ चुकी है। डीएनए की रिपोर्ट्स क्या कहेंगी, कोर्ट क्या फैसला देगा, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। पूरे देश की नजरें इस केस पर टिकी हुई हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ज़ी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म।